सिराज हुसैन जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। हमने सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में आई वो भी देखी है, जहां पर ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इस साल के लिए कम किया गया है। खरीफ और रबी का जो ब्रेकअप है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में कम है। ऑफ कोर्स ऑन द कंफर्टेबल साइड है, लेकिन पिछले साल से कम है। कैसे देखते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर नंबर्स, और कितनी चिंता की बात अब यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मॉनसून अब शायद इस वीकेंड या उसके आगे जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, अभी तक तो कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं है कि मॉनसून ज़रूरी है कि 10% के आसपास कम रहे लॉन्ग पीरियड एवरेज से। और अगर कम रहता भी है तो मनीषा, हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि फ़र्ज़ करिए कि 10% कम है, मगर हर हफ़्ते बारिश हो रही है और बारिश वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे रीजन्स में, और हर हफ़्ते बारिश हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा असर प्रोडक्शन पे नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि 2015-16 में जब 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स थे मॉनसून के, और उस वक़्त हम ही एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया, और सिर्फ 3-4% का फ़र्क पड़ा था प्रोडक्शन में। और तब तो उस वक़्त जो इरिगेटेड एरिया है वो करीब 45% था, और अब वो तकरीबन 55% है। जी, सिराज जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो प्री मानसून शावर्स हैं, जिसको एज ऑफ नाउ आईएमडी प्री मानसून शावर्स कह रहा है, वो अच्छी हैं और बुआई यहाँ से शुरू हो पाएगी? जी, देखिए, इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि सरकार ने जो वैराइटीज़, ड्राउट रेज़िस्टेंट वैराइटीज़ रिलीज़ करी हैं कुछ सालों में, तो उन वैराइटीज़ के बीज हम किसानों तक पहुँचाएँ और उनको सही एडवाइज़री जारी करें, जिससे कि वो उन फसलों को अहमियत दें, जो ज़्यादा पानी नहीं रिक्वायर करती हैं, बजाए इसके कि वो धान बो दें और बारिश कम हो, उसके बाद वो दोबारा कोई फसल बोएँ। लगता है प्राइस या इन्फ्लेशन को लेकर यहाँ पर एज ऑफ नाउ कंसर्न्स हैं, क्योंकि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, रुपए की डेप्रिसिएशन की वजह से इंपोर्टेड कमोडिटीज़ में हमने वो ऑलरेडी आता हुआ देखा है। एल निनो, हीट वेव, लोअर मानसून का क्या वो एक प्रीमियम प्राइसेस में ऑलरेडी है, या फिर आपको लगता है बाजार इंतजार करेगा? नहीं, देखिए, वो असर तो पड़ ही रहा है, क्योंकि अब अगर इज़राइल ने ये फैसला किया था कि हमको ईरान को बिल्कुल बर्बाद कर देना है, नेस्तनाबूद कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है, पार्टीशन कर देना है, तो वो तो अचीव नहीं हुआ ऑब्जेक्टिव, और ऐसा लगता है कि शायद वो ऑब्जेक्टिव अचीव ना भी हो। और अगर अब देखिए, ये 3 महीने हो चुके हैं और जंग जारी है, और ज़ाहिर है कि जो गरीब मुल्क हैं ग्लोबल साउथ के, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, और सबसे अफ़सोस की बात ये है कि वो कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं उन मुल्कों को जिन्होंने ये अटैक किया, ये वॉर करी, कि आपकी वजह से हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा मुतासिर हो रही है। तो अगर ये वॉर कंटिन्यू करती है तो ज़ाहिर है कि अभी तक कोई पेट्रोलियम के प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन उनमें भी बढ़ोतरी होगी, और उनमें बढ़ोतरी होगी तो उसका इन्फ्लेशन पे, तो हर कमोडिटी पे उसका इम्पैक्ट आएगा, फूड ग्रेन पे भी आएगा, वेजिटेबल्स पे भी आएगा, हर चीज़ पे इम्पैक्ट आएगा, स्कूल की फीस पे आएगा, वगैरह-वगैरह। हम्म। सिराज जी, अगर हम ओवरऑल फूड को यहाँ पर देखें तो ग्रेन्स में ऑफ कोर्स, जैसे कि आप पहले भी हमसे बताते रहे हैं कि चावल एंड आटा में, यहाँ पे वीट एंड राइस में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि सरकार के पास सफिशिएंट बफर स्टॉक है और प्रोडक्शन भी यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। कंसर्न्स आप कहेंगे पल्सेस और एडिबल ऑयल्स में ज़्यादा है? जी, पल्सेस और एडिबल ऑयल में कंसर्न है, और उसकी एक वजह ये है कि इंडोनेशिया कह रहा है कि हम और ज़्यादा पाम ऑयल से बायोडीज़ल बनाएँगे, तो अब अगर फूड प्रोडक्ट से कंट्रीज़ बायोडीज़ल या इथेनॉल या पेट्रोलियम में मिक्सिंग को ज़्यादा तरजीह देते हैं फूड की बजाय, तो ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। और पल्सेस की तरफ से ख़ास तौर से मुझे फ़िक्र रहती है, क्योंकि हमने कुछ ऐसा इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनाया है कि किसान बजाय पल्सेस के, जो कि नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं, उससे यूरिया की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है सॉइल में, लेकिन बजाय उसके किसान मक्का की तरफ जा रहे हैं पिछले 2-3 साल से। खाली पिछले साल देखें तो 1 मिलियन टन, तकरीबन 1 मिलियन टन, 1 मिलियन हेक्टेयर एरिया बढ़ गया मेज़ का। तो अगर हम इथेनॉल को इसी तरह तरजीह देते रहेंगे तो ज़ाहिर है कि पल्सेस की कमी होगी और उसका इम्पोर्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। वेल एब्सोल्युटली, जो चिंता है वो यहाँ पर प्रोटीन में है, पल्सेस में है, और एडिबल ऑयल के तो प्राइसेस हमने इन्फ्लेशन के तौर पर यहाँ पर बढ़ते हुए देखे ही हैं। लेकिन एक पॉइंट वेल टेकन है जो सिराजी ने यहाँ पर कहा कि प्री मानसून शार्स हैं, तो शायद चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो ड्राउट रेजिस्टेंट सीड्स हैं, अगर वो यहाँ पर वितरित किए जाते हैं तो कुछ बहुत चिंता, अगर इनफ अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन किसानों तक जाती है तो शायद हम इसको यहाँ पर झेल भी पाएँ। बहुत शुक्रिया सिराज जी साथ जुड़ने के लिए और वो उसकी कुछ सेंस बनाने के लिए। प्राइस